जोहार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये आपको लेक्चर नंबर 3 में मैं आपको स्वागत करता हूं और ये वीवीआई क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं बुलियन अलजेब्रा के लिए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर लेटेस्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसमें मैं सबसे पहले आपको लिस्ट अपर बाउंड के बारे में बताऊंगा। इसके बाद अपर बाउंड फिर देखते हैं कड़ी में, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग लिस्ट अपर बाउंड को समझने से पहले अपर बाउंड समझ लेते हैं क्या होता है। कि लेट पी इज लेस देन इक्वल बी ए पोसेट एंड ए बी एनी सबसेट ऑफ पी का कोई सबसेट है एंड एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू पी, कोई भी एक्स एलिमेंट ले लेते हैं पी से, इज कॉल्ड अपर बाउंड। यही अपर बाउंड कहलाता। कब कहलाता? ऑफ ए का, मतलब सबसेट ऑफ मतलब पी का सबसेट ए का, है ना। कब कहलाएगा? इफ एंड ओनली इफ यदि ए मतलब जो एलिमेंट है सबसेट के अंदर वो अगर एक्स से रिलेट करेगा, अगर एक्स से पोसेट के एलिमेंट से रिलेट करेगा तो जिन जिन पोसेट के एलिमेंट से रिलेट करेगा वो पोसेट का एलिमेंट अपर बाउंड कहलाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है ना। अब लिस्ट अपर बाउंड क्या होता है तो यहीं पर इसको समझेंगे कि लेट पी लेस देन इक्वल बी ए पोसेट। अगर कोई पोसेट है तो कोई भी दूसरा या तीसरा आप जो है कि एक सबसेट ले लीजिए ए जो कि पी का सबसेट है एंड एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू पी, कोई भी एलिमेंट ले लीजिए पी से एक्स इज सेड टू बी लिस्ट अपर बाउंड। इसी एक्स को हम लोग लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे या फिर सुप्रीमा ऑफ ए कहेंगे। इफ एक्स इज एन अपर बाउंड ऑफ ए, एक्स अगर अपर बाउंड ए का कहलाएगा तब, अगर x मेरा अपर बाउंड है a का, ठीक है ना, और x जो है कि y से रिलेट कर रहा है, मतलब सारा लिस्ट अपर बाउंड से रिलेट कर रहा है। y क्या है तो ऑल अपर बाउंड से, किसका तो a का। अगर ऐसा हो रहा है कि x जो है कि सारे अपर बाउंड से रिलेट कर रहा है तो उस केस में x को हम लोग लिस्ट अपर बाउंड कहेंगे, ठीक है ना। और एल यू बी इफ एग्जिस्ट देन इट ऑलवेज यूनिक। और एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर लिस्ट अपर बाउंड एग्जिस्ट करता है तो वो हमेशा यूनिक होता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बहुत जल्दी बोल रहा हूँ तो बाबू ये मैं जल्दी ही बोलूँगा। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। मैं जस्ट ऊपर समझा रहा हूँ। जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं उनको समझ में आएगा, जो नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। नेक्स्ट लोअर बाउंड समझाते हैं। वैसा एलिमेंट, ठीक है ना, जो कि पोसेट का होता है, जो एलिमेंट सबसेट से रिलेट करता है वो उन एलिमेंट को लोअर बाउंड कहते हैं। लेट पी लेस देन इक्वल्स बी कोई पोसेट है और ए कोई सबसेट है पी का, तो उस केस में एक्स को जो कि पी से है उसी को हम लोअर बाउंड कहेंगे। कब कहेंगे? जब एक्स जो पोसेट के जो एलिमेंट्स अगर सबसेट के एलिमेंट मतलब कि पोसेट के सबसेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कहाँ से आएगा तो कैपिटल ए से आएगा पोसेट के सबसेट से, तो वैसे एलिमेंट्स को हम लोग क्या कहेंगे? लोअर बाउंड। एक्स टाइप के जो एलिमेंट्स होंगे वो लोअर बाउंड कहलाएंगे, ठीक है ना। मैं बहुत जल्दी बोलूँगा, ठीक है ना, मेरे पास समय नहीं है, ठीक है ना, ताकि बच्चों को कम से ज़्यादा मैं समझा सकूं, ठीक ना। एग्जाम समझाना क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, थोड़ा ऊपर रिकैप करवा रहा हूँ, ठीक है। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अब समझाता हूँ। देखिए पी कोई पोसेट है लेस देन इक्वल के रिस्पेक्ट में और ए कोई सबसेट है पी का, और उस केस में एक्स जो कि पी से है और उसी को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। कब? जब वाई रिलेट करे एक्स से। वाई क्या है तो सारा लोअर बाउंड है, मतलब सारा लोअर बाउंड अगर एक्स से रिलेट करे और एक्स मेरा क्या है कहाँ से? पी से है ना, तो उस केस में हम लोग एक्स को क्या कहेंगे? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहेंगे। क्यों? क्योंकि वाई जो लोअर बाउंड है वो जो कि ए का है किसके अंदर है तो पी के अंदर, वो सारे एक्स से रिलेट कर रहा है, तो इसका मतलब सारा लोअर बाउंड किसी एक विशेष लोअर बाउंड से रिलेट करे तो उस लोअर बाउंड को हम लोग ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कहते हैं। दैट्स ऑल, ठीक है ना। अब लैटिस एज ए पोसेट समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका 4 मार्क्स का पूछ सकता है, ठीक है ना, एकदम कन्फर्म रहिए। क्या है लैटिस एज ए पोसेट? लैटिस एज ए पोसेट, ए लैटिस इज ए पोसेट। अगर कोई पोसेट है तो उसी को हम लोग लैटिस कहेंगे। कब कहेंगे? यदि उसका हर एक दो एलिमेंट का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसी लैटिस में उसी पोसेट में एग्जिस्ट कर जाए तो उसी पोसेट को हम लोग लैटिस कहेंगे। या फिर आप लोग ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी हम लोग पोसेट के अंदर से सबसेट ले लेंगे ए, उसके अंदर दो एलिमेंट ए कमा बी होना चाहिए और उस दो एलिमेंट का, है ना, सबसेट, उस दो एलिमेंट का जो कि पोसेट के सबसेट का मतलब पोसेट का आप कोई भी सबसेट लेंगे और उस सबसेट में दो एलिमेंट वाला सबसेट लेंगे और उस सबसेट का जो है कि लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एलयूबी जीएलबी आपका जो है कि पोसेट में ही एग्जिस्ट कर जाए तो उस पोसेट को हम लोग जो है कि लैटिस कहेंगे, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिख के रखा हूँ, आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखिए तो वही कह रहा है कि सुप्रीमम और इन्फीमम एडजस्ट कर जाए एल में तो उस पोसेट को हम लोग लैटिस कहेंगे। देखिए क्या कहता है, x बराबर 1,2,3 है। इसका हम लोग पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट आपको बनाने आएगा 5 2 का पावर 3 3 एलिमेंट 2 का पावर 3 8 को एलिमेंट का जो कि पावर सेट बनेगा और पी एक्स इज लेस देन इक्वल्स, ये एक प्रकार का लैटिस है, ये हमको प्रूव करना है। तो लैटिस होने के लिए क्या होना चाहिए कि हर एक दो एलिमेंट का पोसेट के हर एक दो एलिमेंट का क्या होना चाहिए
पोसेट के हर एक 2 एलिमेंट का लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड उसी पोसेट में होना चाहिए। तो आपको मैं बता दूं पीएक्स मेरा एक पोसेट है, आप चेक कर सकते हो, रिफ्लेक्सिविटी प्रॉपर्टी और एंटीसिमेट्रिक और ट्रांजिटिविटी आपकी इच्छा, लेकिन आपको यहाँ पर चेक करना लैटिस, ठीक है ना। तो सुप्रीमम चेक करते हैं 1 और 2 का, तो सुप्रीमम कैसे निकलता है, सुप्रीमम निकालने के लिए मतलब 1 जॉइन 2 निकालने के लिए यूनियन करते हैं, तो 1 यूनियन 2 करेंगे तो 1,2 आएगा, और 1 2 का मतलब कि इंटरसेक्शन करेंगे तो इन्फीमम निकलेगा, तो 5 निकल गया। तो ये 5 और 1/2 मेरा पीएक्स में ही है, इसका मतलब 1,2 का सुप्रीमम कहाँ पर मिला, तो पीएक्स में ही, और इन्फीमम भी उसी के अंदर मिला। इसका मतलब हर एक 2 एलिमेंट का जरूर मिलेगा इन्फीमम सुप्रीमम उसी के अंदर, पीएक्स के अंदर। इसका मतलब पीएक्स इज लेस देन पीएक्स कॉमा इस सबसेट के रिस्पेक्ट में मेरा लैटिस हो गया, है ना। फॉर एनी ए कॉमा बी, कोई भी 2 एलिमेंट मैंने लिया पीएक्स से, तो वी हैव सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी एंड इन्फीमम ऑफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू पीएक्स में हो गया, तो पीएक्स लेस देन इक्वल्स के पीएक्स सबसेट के रिस्पेक्ट में लैटिस हो गया, ठीक है ना। और इसको मैंने बहुत डिटेल में जो है कि बूलियन अलजेब्रा के कोर्स में मैंने बताया था, ठीक ना। मैं यहाँ पर वीवीआई बता रहा हूँ जस्ट। एस कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो उस केस में पावर सेट उसका क्या होगा, लैटिस होगा। ये प्रूव करना तो बड़ा सिंपल है, ए कॉमा बी मैं पीएस से ले रहा हूँ, और ए सुप्रीम ऑफ ए कॉमा बी मतलब ए जॉइन बी, है ना। ए जॉइन बी बिलोंग करेगा कहाँ पर, पीएस में, क्यों, क्योंकि ए जॉइन बी बराबर होता है ए यूनियन बी, ठीक है ना। और इन्फीमम ऑफ ए कॉमा बी मेरा क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए मिड बी बराबर कहाँ पर आएगा, तो पीएस में ही होगा, ठीक ना। क्योंकि 2 एलिमेंट आप पीएस से ले रहे हो तो उन दोनों का इंटरसेक्शन और यूनियन उसी के अंदर होगा, तो इसीलिए पीएस कोमा लेस देन पीएस कोमा सबसेट के रिस्पेक्ट में इज लैटिस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, थ्योरम आ रहा है, प्रूव दैट एवरी चेन इज लैटिस। प्रत्येक चेन लैटिस होता है। चेन क्या होता है, चेन का मतलब होता है टोसेट यानी कि टोटली ऑर्डर सेट जिसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए एवरी टोटली ऑर्डर सेट, इसको ऐसा भी क्वेश्चन में दे सकता है, एवरी टोटली ऑर्डर सेट इज ए लैटिस। मतलब देखिए पहले हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे टोसेट का या चेन का। टोसेट का मतलब क्या होता है, वैसा पोसेट जिसका हर एक 2 एलिमेंट कंपेरेबल हो, सिंपल सी लॉजिक है। तो अगर कंपेरेबल एलिमेंट है तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा, कंपेरेबल मतलब चेन है मतलब कंपेरेबल एलिमेंट है, इसका मतलब हमको दिखाना पड़ेगा वो लैटिस है। तो इसका मतलब उन 2 एलिमेंट्स का सुप्रीमो और इन्फीमो उसी के अंदर होना चाहिए। तो लेट एल कमा लेस देन इक्वल्स बी ए चेन स्लैश टोसेट मान लेते हैं, चेन या टोसेट मान लेते हैं। लेट ए कमा बी बिलोंग्स टू एल, ए कमा बी 2 एलिमेंट है जो कि एल से है, आर्बिटरी एलिमेंट, सिंस एल इज ए चेन, चूंकि एल चेन है तो इसीलिए इसका 2 एलिमेंट जो है कि कंपेरेबल होगा, तो ए बी से रिलेट करेगा या फिर बी ए से रिलेट करेगा, दोनों स्थिति में कोई एक को लेंगे, ठीक है ना। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग बिना किसी थ्योरम को छेड़छाड़ किए बिना हम लोग ये मान लेते हैं कि ए रिलेट कर रहा है बी से। तो उस केस में क्या होगा, जब ए बी से रिलेट करता है, देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बनाया हूँ, ठीक है ना, हैश डायग्राम की मदद से मैं समझा रहा हूँ कि ए बी से रिलेट कर रहा है, ए बी से रिलेट कर रहा है। तो आपको मालूम है कि जो मतलब सुप्रीमम होता है, सुप्रीमम निकालने के लिए पहले अपर बाउंड होता है। तो अपर बाउंड कहते हैं किसे है, वैसा एलिमेंट अगर जो पोसेट के एलिमेंट के साथ जिन पोसेट के एलिमेंट के साथ रिलेट करेगा वो सब क्या कहलाएगा, वो सब अपर बाउंड कहलाता है। तो ए बी से रिलेट कर रहा है ना, तो पोसेट का एलिमेंट बी भी तो पोसेट का एलिमेंट है, तो इसका मतलब बी मेरा क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया। अपर बाउंड हो गया, एक ही क्राइटेरिया, एक ही ऑप्शन है, बी ही अपर बाउंड है, तो वही लिस्ट अपर बाउंड भी हो गया। इसीलिए ए जॉइन बी मतलब सुप्रीमम ऑफ ए कॉमा बी, वो मेरा बी हो गया, ठीक है ना। अब ए मिड बी मतलब इन्फीमम, ए कॉमा बी का इन्फीमम ए बी से रिलेट कर रहा है, और इस इन्फीमम मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड जीएलबी निकालने के लिए लोअर बाउंड निकालना पड़ेगा। लोअर बाउंड किसे कहते हैं, वैसा एलिमेंट पोसेट का जो एलिमेंट पोसेट के सबसेट के साथ रिलेट करेगा उन एलिमेंट को लोअर बाउंड कहते हैं, ठीक है ना। तो ए मेरा बी से रिलेट कर रहा है, और ए मेरा पोसेट का है और बी मेरा पोसेट, बी भी मेरा पोसेट का है, लेकिन बी मेरा पोसेट के सबसेट का भी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ए मेरा बी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ए क्या हो गया, लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड हो गया और एक ही ऑप्शन है, इसीलिए ए मेरा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी हो गया, जीएलबी भी हो गया, इसीलिए ए मिड बी बराबर ए हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो दज ए जॉइन बी और ए मिड बी एग्जिस्ट कर रहा है कहाँ पर, एल में, हेंस एवरी चेन इज लैटिस। कन्फर्म, ठीक है, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, एक बार आप उतार लीजिए। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये एकदम आप याद रखिए कान खोल करके। ये 16 मार्क्स में आएगा। ये कितना में आएगा जी, ये 8 नंबर में आ सकता है या फिर 4 नंबर में भी दे सकता है। बीबीएम के का कोई माई बाप नहीं है। क्यों नहीं माई बाप है, क्योंकि मैंने देखा एक क्या आपका कुछ दिन बीता ना जी, मल्टीवेरिएट कैलकुलस, हाँ मल्टीवेरिएट कैलकुलस में एक क्वेश्चन दिया था कुछ साइन टू यू करके, है ना, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल्स टू साइन टू यू, ये दे दिया था 16 मार्क्स में। ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन को 16 मार्क्स में दे दिया। तो मैंने कहा ना, तो ये इसका कोई माई बाप नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन 8 या 4 का है, ठीक है, 4 का है मैक्सिमम,
है ना, बट आर्ट में भी दे सकता है। नेक्स्ट ये 16 मार्क्स का कन्फर्म है, फिक्स है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, वीवीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ लैटिस, ठीक है ना। तो क्या है थ्योरम, क्या कहता है कि L लेस देन इक्वल बी ए लैटिस देन फॉर एनी ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू L, अगर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग कोई 3 एलिमेंट L से है तो उस केस में ए मीट बी बराबर ए होगा, ए जॉइन बी बराबर ए होगा। इसको आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। ए मीट बी बराबर बी मीट ए और ए जॉइन बी बराबर बी जॉइन ए, ये कम्यूटेटिव हो गया। ए मीट बी मीट सी बराबर ए मीट बी मीट सी, ए मीट ए जॉइन बी एंड ए जॉइन बी जॉइन सी। देख लिया ना, ये सब प्रूफ करना, ठीक है ना, ये सब प्रूफ को। फिर एब्जॉर्प्शन लॉ है कि ए मीट ए जॉइन बी बराबर ए और ए जॉइन, ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग सीधा प्रूफ में आते हैं। चलिए प्रूफ नंबर 1 देखते हैं। ए मीट ए बराबर ए और ए जॉइन ए बराबर ए। देखिए प्रूफ में प्रूफ 1 वी नो डेट ए जॉइन ए मीट ए बराबर इनफिम ऑफ ए कॉमा ए बोलना चाह रहा है, तो ए से रिलेट करेगा, ए से रिलेट करेगा तो वही एक ही ऑप्शन है, तो ए ही आएगा। तो ए मीट ए बराबर ए हो गया। फिर ए जॉइन ए बराबर मेरा सुप्रीम ऑफ ए कॉमा ए बोल रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, इसलिए ए आएगा, क्योंकि ए से रिलेट करेगा, ए से रिलेट करेगा। नेक्स्ट है, ये हो गया 1 नंबर प्रूफ। दूसरा प्रूफ करना है कि ए मीट बी बराबर बी मीट ए और ए जॉइन बी बराबर बी जॉइन ए। तो सिंपल सा लॉजिक है, ए मीट बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं इनफिम ऑफ ए कॉमा बी, इनफिम ऑफ ए कॉमा बी को हम लोग बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं, इनफिम ऑफ ए बी कॉमा ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1,2 का इनफिमम कहिए या फिर 2,1 का इनफिमम कहिए, बात सेम होता है। तो ये बी मीट ए हो गया, तो ए मीट बी बराबर बी मीट ए हो गया। अब नेक्स्ट क्या है उसका दूसरा वाला, अगेन ए जॉइन बी। देखिए ए जॉइन बी इधर वाला, ए जॉइन बी का मतलब तो सुप्रीम ऑफ ए कॉमा बी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं बी कॉमा ए, है ना, क्योंकि 1,2 का सुप्रीम निकालिए। 1,2 का सुप्रीम क्या होगा, लिस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 1 होगा, और 2,1 का क्या होगा, तो वही 1 होगा। तो ऑब्वियसली बात समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है ना। लिस्ट अपर बाउंड, है ना, लिस्ट अपर बाउंड, लिस्ट अपर बाउंड आपका 2 होगा, ठीक है ना। 1,2 का लिस्ट अपर बाउंड 2 होगा, क्योंकि 2 से सारा छोटा है, समझ रहे ना। तो ये बात है, मिस्टेक हो गया था, अभी मैंने बता दिया। तो वही बात है कि अगर ए कमा बी का बात करें या फिर बी कमा ए का बात करे सुप्रीम का, तो बात यही सेम होता है। इसीलिए बी जॉइन ए मतलब सुप्रीम ऑफ बी कमा ए बराबर बी जॉइन ए होगा, तो ए जॉइन बी बराबर बी जॉइन ए हो गया। तो नेक्स्ट क्या है, ये प्रूफ हो गया। अब तीसरा नंबर प्रूफ करेंगे, ए मीट बी मीट सी बराबर ए मीट बी मीट सी, ठीक है ना। और ये दूसरा वाला है, इसी को एसोसिएटिव भी कहते हैं, एंड वाला भी है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले इधर वाला प्रूफ करेंगे और उसको सिमिलरली दिखा देंगे, कह देंगे, उसको प्रूफ नहीं करेंगे। तो देखिए 2 प्रूफ, ए मीट बी मीट सी बराबर ए मीट बी मीट सी, तो RHS वाला को हम लोग ई मान लेंगे, ए मीट बी मीट सी बराबर ई मान लेंगे। तो बी मीट सी बराबर अब डी मान लेंगे, तो इनफिम ऑफ बी कमा सी मतलब डी हो गया। डी मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया बी और सी का, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी कि लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड है यानी कि सबसे रिलेट करेगा, डी बी से भी रिलेट करेगा, डी सी से भी रिलेट करेगा। देखिए मैंने लिख दिया, डी इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड बी एंड सी, देन ऑब्वियस डी इज लोअर बाउंड ऑफ बी एंड सी। इसमें इसका मतलब ये कि डी बी से भी रिलेट करेगा, डी सी से भी रिलेट करेगा। अब हम लोग क्या माने हुए थे, ए मीट बी मीट सी बराबर ई माने हुए थे, और बी मीट सी को हम लोग डी माने हुए थे। तो इसका मतलब ए मीट बी मीट सी के जगह पर डी रख देंगे, तो ए मीट डी, ए मीट नाउ लेट ए मीट डी बराबर ई हो जाएगा। देखिए बी मीट सी के जगह पर हमने सिर्फ डी रखा है जस्ट, है ना, ए मीट बी मीट सी बराबर ई के लिए, है ना। तो उस केस में हम लोग बी मीट सी के जगह पर डी रख दिए, तो ए मीट डी मतलब ई मतलब इनफिम ऑफ ए कमा डी बराबर ई। ई मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया ए कमा डी का, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यानी कि लोअर बाउंड भी हो गया, लोअर बाउंड यानी कि सबसे रिलेट करेगा, ई ए से भी रिलेट करेगा, ए डी से भी रिलेट करेगा। तो इसका मतलब ये निकल के आया निष्कर्ष कि ई डी से रिलेट कर रहा है, और ऊपर में देखिए डी सी से रिलेट कर रहा है, तो ई सी से भी रिलेट करेगा बाय द ट्रांजिटिव लॉ, है ना, ट्रांजिटिव लॉ से। तो इसका मतलब ई सबसे रिलेट कर रहा है, इसका मतलब ई इज लोअर बाउंड ऑफ ए कमा बी कमा सी, ए कमा बी कमा सी का ई मेरा लोअर बाउंड हो गया। अब हम लोग मान लेते हैं कि एफ बी अनदर लोअर बाउंड ऑफ ए कमा बी कमा सी, तो एफ बी ए से रिलेट करेगा, एफ बी से रिलेट करेगा, एफ बी सी से रिलेट करेगा, क्योंकि एफ बी मेरा अनदर लोअर बाउंड हो गया, ठीक है ना, इसी वजह से। तो एफ ए से रिलेट करेगा, एफ बी से रिलेट करेगा, एफ सी से रिलेट करेगा। तो अब मान लीजिए हम लोग 2 क्राइटेरिया को लेंगे, एफ बी से रिलेट कर रहा है, एफ सी से रिलेट कर रहा है, और यहाँ से हम लोग ले लेंगे, देखिए यहाँ से इनफिमो ऑफ बी कमा सी बराबर डी, है ना, ये ले लेंगे, है ना, ये ले लेंगे। देखिए बी एफ बी से रिलेट करा, एफ सी से रिलेट करा, और इनफिमो ऑफ बी कमा सी बराबर डी ले लेते हैं। तो डी मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है और एफ मेरा लोअर बाउंड है। तो लोअर बाउंड सारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेट करता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तो यूनिक ही होता है, एक ही तो होता है, तो सारा लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेट करता है, इसी वजह से एफ रिलेट करेगा डी से। और अब यहाँ पर हम लोग काम करते हैं कि एफ ए से रिलेट कर रहा है, फिर से ले लेते हैं, और एफ डी से रिलेट कर रहा है। तो एफ मेरा ए और डी का क्या हो गया, लोअर बाउंड हो गया इसका मतलब। और मेरा यहाँ पर देखिए ई बराबर, देखिए कहीं दिख रहा है ई बराबर इनफिम ऑफ ए कमा डी दिख रहा है, तो उसी को यहाँ पर फिर लिख लीजिए, इनफिम ऑफ ए कमा डी बराबर ई। अब एफ ए सिलेक्ट कर रहा है, एफ डी सिलेक्ट कर रहा है, तो एफ लोअर बाउंड है ए कमा डी का, और ई मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है ए कमा डी का। तो सारा लोअर बाउंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेट करता है, तो इसलिए एफ रिलेट कर गया ई से। तो यहाँ पर भी यही निष्कर्ष निकल के आता है कि इनफिम ऑफ ए कमा बी कमा सी, है ना। तो मैंने देखा ना,
मैंने देखा कि ई ही सबसे बड़ा हो रहा है, तो इसका मतलब ई मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। इसका मतलब इन्फिमम ए कॉमा बी कॉमा सी बराबर ई हो गया। वी फर्स्ट लेट, बट हम लोग सबसे पहले क्या माने थे, ए मीट बी मीट सी बराबर ई माने थे। आप देख लीजिएगा, तो ए मीट बी मीट सी, और यहाँ पर ई बराबर क्या आ गया, इन्फिमम ऑफ ए बी सी आ गया। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लिख दीजिए। सिमिलरली इसी प्रकार से हम लोग इसका दूसरा पार्ट भी शो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हम लोग RHS वाला ए मीट बी मीट सी बराबर हमने ए मीट ओवर बी मीट सी बराबर ई माने थे। इसी प्रकार से आप ए मीट बी और फिर ओवर मीट सी, इसको आप ई मान लीजिए, और उसी प्रकार से आप क्या प्रूव कर सकेंगे, सिमिलरली वी कैन शो दैट ए मीट बी ओवर मीट सी बराबर इन्फिमम ए कॉमा बी कॉमा सी। इसका मतलब आपका LHS RHS बराबर हो जाएगा ए मीट बी मीट सी बराबर ए मीट बी मीट सी, ठीक है ना। इसी प्रकार से ज्वाइन के लिए भी वही होगा। देखिए ज्वाइन के लिए भी सिमिलरली आप लिख दीजिएगा, कहाँ गया जी, हाँ यहाँ पर लिखे है ना, हाँ तो यहाँ पर इसको लिखे नहीं हम, ठीक है ना, उसको आप लिख लीजिएगा। सिमिलरली फॉर ज्वाइन, ए ज्वाइन बी ज्वाइन सी बराबर ए ज्वाइन बी फिर ज्वाइन सी, समझ रहे हैं ना। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे ऑब्जर्वेशन वाला। तो ए मीट बी ज्वाइन सी बराबर ए, और ए मीट ए ज्वाइन बी मीट बी बराबर बी मीट बराबर ए, ऑब्जर्वेशन लो। तो वी नो डैट टू प्रूफ ए मीट बी ज्वाइन ए ज्वाइन बी बराबर ए, और ए ज्वाइन ए मीट बी बराबर ए। तो वी नो डैट हम लोग क्या जानते हैं कि ए से रिलेट करता है, क्योंकि बाय द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और ए ज्वाइन बी से भी रिलेट करेगा, क्योंकि ए मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है यानी कि लोअर बाउंड है ए और ए ज्वाइन बी का, इसीलिए ए सबसे रिलेट करेगा, ए से रिलेट करेगा, ए ज्वाइन बी से भी रिलेट करेगा। दिस इंप्लाइज दैट ए इज ए लोअर बाउंड ऑफ ए कॉमा ए ज्वाइन बी। तो इसका मतलब ए इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अच्छा एक ही ऑप्शन है ए का, तो लोअर बाउंड है तो वही ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी होगा। तो ए इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ए मीट ए ज्वाइन बी हो गया। तो इसका मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का क्या प्रॉपर्टी होता है, देखिए मेरा बात को समझिए। यहाँ पर क्या है, ए मेरा लोअर बाउंड हो गया और ए मीट ए ज्वाइन बी मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। तो लोअर बाउंड सारे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड से रिलेट करता है, सारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं कहना होगा क्योंकि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड यूनिक होता है। तो ए मेरा ए मीट ए ज्वाइन बी से रिलेट करेगा क्योंकि ए मेरा लोअर बाउंड है और ए मीट ए ज्वाइन बी मेरा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इक्वेशन 1 हो गया। नेक्स्ट है अगेन हम लोग इसी प्रकार से क्या दिखा सकते हैं कि ए मीट ए ज्वाइन बी रिलेट कर रहा है ए से। कैसे भाई, कैसे, देखिए बात को समझिएगा। ए मीट ए ज्वाइन बी मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, यानी कि लोअर बाउंड होगा ही होगा। किसका, ए और ए मीट ए ज्वाइन बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। ए मीट, बात को समझिए, ए मीट ए ज्वाइन बी मेरा क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। किसका, तो ए कमा ए ज्वाइन बी का। इसका तो लोअर बाउंड भी होगा, लोअर बाउंड होगा तो इसका नहीं, इसका मतलब ये है कि ए मीट ए ज्वाइन बी मेरा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, लोअर बाउंड भी है। तो ए मीट ए ज्वाइन बी मेरा किससे रिलेट करेगा, ए से भी रिलेट करेगा और ए ज्वाइन बी से भी रिलेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग बस इतना मानते हैं कि ए मीट ए ज्वाइन बी रिलेट कर रहा है ए से, इक्वेशन 2। और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर ए इससे रिलेट कर रहा है ए मीट ए ज्वाइन बी से, और यहाँ पर देखिए ए ज्वाइन बी ए मीट ए ज्वाइन बी मेरा ए से रिलेट कर रहा है। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव देख सकते हैं 1 और 2 को लिख दिया और इक्वल टू ए मीट ए ज्वाइन बी बराबर ए लिख दिया बाय एंटीसिमेट्रिक लॉ। सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर मैंने शो किया कि ए मीट ए ज्वाइन बी बराबर ए होता है, इसी प्रकार से आप ये शो कर सकते हैं कि ए ज्वाइन ए मीट बी बराबर ए हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी, और यही लास्ट अंतिम होगा लेक्चर। इसके बाद फिर एक अंतिम टॉपिक होगा, इसके बाद फिर और भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। ये 2 नंबर में, ये 4 नंबर में आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी क्या कहता है, कि कोई भी स्टेटमेंट जो है कि अबाउट लैटिस के परिप्रेक्ष्य में कोई भी अगर स्टेटमेंट ले रहे हैं तो उसमें अगर इन्वॉल्व है मीट ज्वाइन लेस देन इक्वल, ऐसा अगर है तो उस केस में मान लीजिए कोई भी लैटिस है और उसमें ये सब इन्वॉल्व है मीट ज्वाइन लेस देन इक्वल, तो उस केस में अगर मीट को आप रिप्लेस करते हो ज्वाइन से, या फिर ज्वाइन को आप रिप्लेस करते हो मीट से, या फिर लेस देन को आप रिप्लेस करते हो ग्रेटर देन से, या फिर ग्रेटर देन को आप रिप्लेस करते हो मीट से लेस देन से, तो उस केस में उस लैटिस के स्टेटमेंट में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए, कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए, वो जैसा था वैसा अब भी होना चाहिए, जस के तस। तो वैसे स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है बाबू, ये कर लो एकदम कन्फर्म है, ठीक है। आशा है आपको ये पूरा वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा, और नहीं आया होगा तो फिर उसमें मेरा कोई गलती नहीं, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको समझना है बहुत बेसिक से बारीकी से, तो आपको हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना, जब मेन जो क्लासेस होते हैं उसमें। चलिए तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड, नमो झारखंड।